अभी स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा था, है ना। देखिए भाई, दो ऑब्जेक्ट हो गए M1 एंड M2, ठीक है। इसकी स्पीड V1 हो गई, एंगल कितना हो गया θ1, और इसकी स्पीड कितनी हो गई V2, और एंगल कितना हो गया θ2। बनाइए V1 θ1 एंड V2 θ2। बताइए, अब एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, आप मुझे सिर्फ ये कॉम्पोनेंट बताइए आप लोग, कितना आएगा V1 cos θ1, और ये कितना आएगा V1 sin θ1, है ना। ये कितना आएगा V2 cos θ2, और ये कितना आएगा V2 sin θ2। बनाइए आप कॉम्पोनेंट्स। टाइट है स्ट्रिंग, और ये दो ऑब्जेक्ट्स, जैसे ये सोच सपोज करिए ये टेबल हो गई ना, टेबल पे एक स्ट्रिंग हो गई, उससे दो ऑब्जेक्ट्स अटैच हैं, दो बॉल्स, और दोनों ऐसे मूव कर रहे हैं। इसकी स्पीड V1 और इसकी V2, ठीक है। तो अब मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आपको अपने आप एक्सप्लेन करना है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे V1 cos θ1 और V2 cos θ2 दोनों सेम होंगे, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करिए। कुछ समझ में आया क्या है? एक टेबल पे कितने ब्लॉक्स हैं? दो ब्लॉक्स। किससे अटैच हैं? स्ट्रिंग से अटैच हैं। और मैंने एक ब्लॉक को इधर वेलोसिटी दे दी V1 और एक को इधर V2, ठीक है। फिर मैं आपसे बोल रहा हूं कि V1 cos θ1 इज इक्वल टू V2 cos θ2। तो ऐसा क्यों? ठीक है, तो उससे क्या होगा यार? लेंथ रहनी कांस्टेंट, है ना। तो एक्चुअली होगा क्या पता है? देखो, ये इसकी तरफ जा रहा है कितने से? V1 cos θ1 से। किसकी तरफ? M2 की तरफ। और ये M2 इससे दूर जा रहा है कितने से? पहले समझ में आ रहा है यार? देखो, वैसे तो ये इसकी वेलोसिटी V1 ऐसे हो गई, लेकिन इसकी इधर जाने वाली वेलोसिटी कितनी होगी? V1 cos θ1, और ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी? V1 sin θ1। तो ये वाली जो वेलोसिटी है ये इसको M2 की तरफ ले जा रही है ना। M2 की जो वेलोसिटी V2 हो गई, एक ये और एक ये है, तो ये वेलोसिटी इसको क्या कर रही है बताओ? दूर ले जा रही है। अब आप सोचो कि अगर स्ट्रिंग को टाइट रहना है ना, तो जितना ये उसकी तरफ जाएगा उतना उससे दूर जाएगा, तब ये स्ट्रिंग क्या रहेगी? टाइट रहेगी। सपोज करो कि V1 cos θ1 ज्यादा हो गया, किससे? तो क्या होगा आप सोचो? सही बोला इन लोगों ने, स्ट्रिंग लूज हो जाएगी। सबको बात समझ आ रही है? चार भी क्लियर है कि अगर V1 cos θ1 की वैल्यू किससे ज्यादा हो गई? तो सोचो आप दो बंदे हो, बीच में स्ट्रिंग है, आप तेजी से दौड़ना शुरू करोगे तो स्ट्रिंग क्या होगी? लूज हो जाएगी। अच्छा, सपोज करो कि V2 cos θ2 ये इससे ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? तो रस्सी टूट जाएगी। समझ पा रहे हो आप? है ना। तो आगे वाला बंदा तेजी, अगर आप दो बंदे स्ट्रिंग से बंधे हो, आगे वाला बंदा तेजी से भागता है तो तभी पॉसिबल है कब? जब स्ट्रिंग बीच से क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। और स्ट्रिंग को टाइट रहना है तो जितना ये बंदा भागेगा उतना ही पीछे वाला बंदा भागेगा। समझ गए आप? तो जब कभी भी आपको ऐसे दिखता है कि किसी स्ट्रिंग में दो ऑब्जेक्ट्स लगे हुए हैं, है ना, तो हमेशा आपको क्या करना है बताओ? जो वेलोसिटी स्ट्रिंग की तरफ आएगी उनको क्या कर देना है? सेम। समझ गए? तो नोट कर लीजिए इसमें V1 cos θ1 इज इक्वल टू V2 cos θ2। ठीक है। और दूसरा केस लिखिए, अगर V1 cos θ1 ग्रेटर देन V2 cos θ2 है तो क्या होगा? लूज हो जाएगी। ठीक है, लिखिए स्ट्रिंग स्लैक्स, स्लैक हो जाएगी स्ट्रिंग। ठीक है। और अगर यहां पे इसका उल्टा हो गया, कौन ज्यादा हो गया?
अगर V2 cos थीटा 2 किससे ज़्यादा हो गया तो वो ज़्यादा तेजी से भागेगा। ऐसा कब पॉसिबल है? जब स्ट्रिंग क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो लिखिए स्ट्रिंग ब्रेक्स, ठीक है। और अदरवाइज स्ट्रिंग की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये स्ट्रिंग में कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब इस पे देखिए आप कुछ बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए भाई कौन बच्चा मुझे रिस्पॉन्ड करता है। सर एक ही लाइन की क्वेश्चन है, सारे सिंगल लाइन, वन लाइनर क्वेश्चन। देखिए एक ब्लॉक यहाँ पे रखा है M1 और ये स्ट्रिंग है और एक ब्लॉक को मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये एंगल कितना है बताइए, ये थीटा ले लेते हैं। ये ब्लॉक कितनी स्पीड से आ रहा है, V2 से। तो ये क्या होगा बताओ भाई, ये ब्लॉक कहाँ जाएगा बताएंगे आप मुझे? अरे नीचे आएगा ना यार, V1 से, ठीक है। तो चले भाई सारे बच्चे मुझे बताइए कि V2 और V1 में क्या रिलेशन है यहाँ पे। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप? ये ब्लॉक आगे जा रहा है, ये ब्लॉक आगे जाएगा तो स्ट्रिंग को क्या करेगा, स्लैक करेगा। यहां से स्ट्रिंग स्लैक होके इसको मिलेगी, ठीक है। तो अब सारे बच्चों को आंसर देना है। अभी कॉन्सेप्ट क्या आपने सीखा बताओ। V2 तो एक्स एक्सिस पे नहीं है। सर कंपोनेंट बनेंगे कि अमन सही बोल रहे हो बेटा आप, अमन आप सही बोल रहे हैं। हाँ सर कंपोनेंट क्यों बनाएंगे बनाऊंगी मैं जब दोनों चीजें एक्स और वाई एक्सिस पर। नहीं, अभी हमने कॉन्सेप्ट क्या लर्न किया बताओ, इससे पहले क्या लर्न किया कि अगर कहीं पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं और स्ट्रिंग से क्या है, अटैच हैं, तो कहीं भी जा रहे हो जो उनकी वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग आएगी उनको क्या होना पड़ेगा, सेम। समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि उसमें एक क्या कर रहा होगा, एक स्ट्रिंग को स्लैक कर रहा होगा और दूसरा स्ट्रिंग को क्या कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा। और अगर स्ट्रिंग को टाइट रहना तो जितना स्लैक होगा उतना ही पुल होगा, है ना। समझ में आई बात? देखो ऑनलाइन बच्चे को, और ये आपने भी सही बोला, ऑनलाइन बच्चे सही आंसर दे रहे हैं भैया। आप लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे बताओ? हाँ सही है, बताओ। V2 cos थीटा इज इक्वल टू V1। चलो मैं समझा भी रहा हूँ आपको। देखो इधर हो क्या रहा है, देखो सारे बच्चे ध्यान दीजिए। ये पॉइंट कितनी स्पीड जा रहा है भाई, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है यार, समझे? कुछ नहीं होता, बस आपको कंपोनेंट्स बनाने। ये एंगल कितना है, ये कितना आएगा बताइए भाई, कंपोनेंट कितना आएगा, V2 cos थीटा। तो बताइए ये V2 cos थीटा स्पीड से स्ट्रिंग स्लैक हो रही होगी। ये कितने से जा रहा है, ये V2 से जा रहा है, लेकिन जो स्ट्रिंग स्लैक हो रही है वो कितनी स्पीड से, तो यहां से इसके भाई थोड़ी देर बाद ये पहुंच जाएगा ना, समझा? थोड़ी देर बाद यहां पहुंचेगा तो स्ट्रिंग क्या होगी, स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगी। तो इतनी स्लैक हो रही ना, तो अगर ये V2 से जा रहा है तो इस तरफ जो स्ट्रिंग को स्लैक करेगा वो कितने से, तो यहां से स्ट्रिंग स्लैक होगी, उसको ये क्या करेगा, यूज कर लेगा। तो यहां पे क्या बनेगा, V2 cos थीटा इज इक्वल टू V1। भाई किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं, सिर्फ इक्वेशन मत देखो। विशाल V2 बेटा, ये V2 से इधर जा रहा है ना, तो ये एंगल थीटा है तो कॉमर्ट V2 cos थीटा आएगा ना, समझे? तो ये स्ट्रिंग को स्लैक कर रहा है कौन, ये आगे जाता जाएगा और स्ट्रिंग को क्या करेगा, स्लैक करता रहेगा। तो खुद कितने जा रहा है, V2 से जा रहा है, और जो स्ट्रिंग को स्लैक कर रहा हो कितने से, V2 cos थीटा। जो स्लैक हुई किसको मिली, वो इसको मिली, समझे? तो V2 cos थीटा इज V1। कोई डाउट, समझे? ठीक है, ये ब्लॉक जा रहा है V2 से और ये ब्लॉक कितने से आ रहा है, V1 से, ठीक है। चलिए भाई इनमें आपस में बताइए क्या रिलेशन होगा V1 V2 में, सबको समझ आ रहा है? हुज़ैफा क्लियर है, एलिजा क्लियर कि भाई ये कितने से आ रहा है, ये V1 से जा रहा है ना। तो जब ये आगे बढ़ेगा तो रस्सी को क्या करेगा, यहाँ से स्लैक करेगा। कितने रेट से स्लैक करेगा, V1 cos थीटा 1 से स्लैक करेगा।
जब ये आगे V2 से जाएगा तो ये रस्सी को क्या करेगा, पुल करेगा। ये एंगल θ2 है तो ये कितना होगा बताइए, ये भी तो θ2 होगा है ना। तो ये कॉम्पोनेंट कितना आएगा बताइए आप मुझे, V2 cos θ2। तो ये आगे जाने का तो ये रस्सी को क्या करेगा, इधर से पुल करेगा इसको V2 cos θ2 से, और ये इधर जाएगा तो ये इसको क्या करेगा, स्लैक करेगा। ये स्लैक और ये पुल दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है ना। और बाकी सारी बुक्स में है तो आप हर जगह मिलेगा, पता है। ये क्वेश्चन आपको प्रदीप में भी मिलेगा जब आप लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे होंगे। ये एंगल थीटा है, ये एंगल पे कितना है, थीटा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। वो बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है यार, ये समझ में नहीं आता एक बार में। तो चलो भाई देखिए, आप लोगों को समझ आता है कि नहीं आता है। ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम और ये स्मॉल एम। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है कितनी स्पीड से, ये नीचे आ रहा है v स्पीड से, ठीक है। ये v स्पीड से आ रहा है, तो आपको इसकी स्पीड बतानी है u कितना होगा। एक लाइन में आएगा, जस्ट वन लाइनर। कांस्टेंट मोशन में पता है ना, कोई कैलकुलेशन नहीं होती, कोई लंबी इक्वेशंस बन रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं। तो आप मुझे बताइए यार, ये v स्पीड से आ रहा है और ये u ऊपर जा रहा है, एंगल कितना है, थीटा। तो रिलेशन बिटवीन v एंड u, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए आप, फिर सारे बच्चे मुझे सोच के बताएंगे, ठीक है। कि रिलेशन बिटवीन v एंड, हाँ यार बिल्कुल यार, दोनों नीचे आएंगे। जब ये ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा यार, ये भी नीचे आएगा और ये भी, वो नीचे आएंगे, ठीक है। सिर्फ एक लाइन में आंसर आएगा, आराम से सोचिए, अपने अपने आंसर लिखिए, ठीक है। और बताइए, हाँ ये 2u cos θ वाले एक लोग हैं, कुछ लोग u cos θ वाले हैं, है ना। ये बताएं इसमें कौन सही है। और मैं एक मिनट में आ रहा हूँ, आपको डिसाइड करिएगा। u cos θ आएगा, ठीक है भाई, ऐड कर देंगे, आपको भी ऐड कर देंगे, ठीक है। फैसल को ऐड कर देना मैम। देखो चलो सारे बच्चे सुने अब यार, देखो बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन होता है ना, कि दो स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं। कॉन्सेप्ट क्या सीखा आपने, कि अगर कहीं पे स्ट्रिंग के एंड पॉइंट से, है ना, स्ट्रिंग के एंड पॉइंट से अगर दो ऑब्जेक्ट्स अटैच हैं तो उनकी जो वेलोसिटी होती है सेम होती हैं। कौन सी वेलोसिटी, अरे लॉन्ग दिस स्ट्रिंग नहीं, अरे तो देखा आपने, कंपोनेंट सेम होते हैं ना। जो सबसे पहले आपको फिगर बनवाई थी, v1 cos θ1 इज v2 cos θ2, नहीं होती सेम, होती ना सेम। तो चलो भाई बताओ, अब दो स्ट्रिंग मत पकड़ना, आप इस स्ट्रिंग को पकड़ी देखिए भाई। स्कूल में भी आता था क्वेश्चन, देख लो आप, स्कूल वाले पे बहुत खतरनाक तरीके से इस क्वेश्चन को करवाते हैं। देखो ये स्ट्रिंग हो गई, ठीक। अब मुझे बताओ, अब देखो ये पूरा वेक्टर का ही क्वेश्चन और कुछ नहीं है। ये बताओ कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है, ये पॉइंट यू से जा रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग लगी हुई है। तो मुझे कौन बताएगा कि स्ट्रिंग स्लैक कैसे होगी, बताओ। स्लैक होगी या नहीं होगी, जब ये ऊपर जाएगा तो रस्सी क्या होगी, यहाँ से स्लैक होगी। तो ये रस्सी ऐसा स्लैक होकर इधर चली जाएगी, बताओ किस रेट से स्लैक होगी, u cos θ। और जो रस्सी स्लैक होगी इसको मिलेगी कितने से आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये इसको पुल कर लेगा, ये इसको क्या करेगा, स्लैक करेगा। तो बस u cos θ इज इक्वल टू v। ऐसे ही यहाँ से भी ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से स्ट्रिंग क्या होगी बताइए, यहाँ स्लैक होगी कितने से, u cos θ से, इसको यूज कर लेगा बस, u cos θ इज। अब बहुत से बच्चों को पता क्या होता है, उनके दिमाग में फोर्स का कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, वो बैलेंसिंग पढ़ के आते हैं, तो उनको पता है ये t और ये t, ये कितना हो गया 2t cos θ, तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो ये ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर ये v से नीचे गया, ये u से ऊपर गया, सबको समझ आ रही ना बात, कि इसके ऊपर जाने पे यहाँ से स्ट्रिंग ऐसे क्या होगी, स्लैक हो जाएगी। तो u cos θ से स्लैक होगी, इसको v लेके चला जाएगा। अब सोचना भाई, इसमें कोई है ना, आपको सोचना पड़ेगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार नोट्स को सामने रख के सोचना कि दो अलग अलग स्ट्रिंग है, ये बीच वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा तो यहाँ से ऐसे रस्सी लूज हो जाएगी, और जितनी लूज होगी उसको लेके चला जाएगा।
और लूज होने वाली वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? ब्लॉक कहीं भी जा रहा हो आप हमेशा क्या करोगे, उसकी वेलोसिटी का वो कंपोनेंट निकालोगे कौन सा, जो स्ट्रिंग की तरफ होगा, वो तुमको बताएगा कि स्ट्रिंग कैसे लूज हो रही है। क्लियर? ये सब आपको मिलेंगे, है ना। क्वेश्चन बड़े कॉमन से क्वेश्चन है। ये एक रिंग हो गई, ठीक है, और ये एक स्ट्रिंग हो गई। देखो भाई, डीसी पांडे में भी क्वेश्चन है ना। ये तो ऐसे जितने मैं आपको जितने पे क्वेश्चंस कराए ना, ये सब में बीएम शर्मा में भी, डीसी पांडे में भी, मेडिकल वाले बच्चों को भी सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इंजीनियरिंग वालों को भी। ये स्ट्रिंग है और ये क्या है, ये पुली हो गई फिक्स्ड, और यहाँ से क्या, ये एक ब्लॉक हैंग कर रहा है इधर, ठीक है। इसका मास कितना है, एम, और इसका मास कितना है, स्मॉल एम। अभी ये एंगल थीटा है और ये रॉड पे क्या कर रहा है, ये रॉड हो गई, इस पे ये क्या कर रहा है, स्लाइड करता हुआ ऐसे जा रहा है। रॉड क्या है, दिस रॉड इज फिक्स्ड। समझ आ रहा है आपको क्या हो रहा है? ये पुली लगी, ये स्लाइडर क्या होगा, ये आगे जाएगा, और ये क्या होगा, ये नीचे आएगा। चार भी बताओ क्या इक्वेशन बनेगी, दोनों की बताओ। तो ये रॉड है, हाँ फिक्स है, हाँ फिक्स है। ये A1 से जा रहा है और ये वाली लाइन जो बनेगी थीटा वाली, A1 cos थीटा बनेगी। चलो भाई नव्या बताओ। A1 cos थीटा इज इक्वल टू A2। आगे क्वेश्चन में, अच्छा ये तो कांस्टेंट रिलेशन हो गई। मान लो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता, कहता भाई एक्सेशन की वैल्यू बताओ, ठीक है यार, है ना। तो फिर क्या करते, अच्छा चलो सारे बच्चे मुझे इसकी FBD बना के इक्वेशन लिख के दिखाएं, है ना। इसकी भी इक्वेशन बताइए, ठीक है गौरी बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है, और A1 A2 की। तो ये क्वेश्चन आपको सबको मिलेगा, अभी कर लो बेटर रहेगा। डीसी पांडे में भी शॉर्ट एग्जांपल में दिया हुआ है, समझे आप। यार मतलब आपको इनके A1 A2 बताने हैं, किसका एक्सेशन A1 कितना होगा, इसका A2 कितना होगा। अच्छा चलो मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, आप मुझे बताते जाइए। सारे बच्चे मुझे बोले, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है। अमन बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। यार ये बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, सारे बच्चे बताएं मुझे। अरे भाई आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। एम जी नीचे होगा और टी कहाँ होगा, ऊपर होगा। ये नीचे जा रहा है तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए टू। सबको समझ में आ रहा है। एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, टी कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए टू। ये पहली इक्वेशन होगी। कोई डाउट किसी को, ठीक है। चलो भाई अब मुझे बताओ इस रिंग पे कौन कौन से फोर्सेस हैं। सारे बच्चे मुझे बताएं इस रिंग का FBD कैसे बनेगा। FBD बनाए तो आपको सिर्फ फोर्सेस देखनी होती ना। अच्छा ठीक है विशाल, मैं मिस कर गया यार तुम्हारा मैसेज। हाँ चलो बताओ भाई, खुशी बोलो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। फोर्सेस कौन कौन से रिंग पे बताओ। नो भाई जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं वो भी बताएं। एम जी है, एम जी तो बना ही देते हैं ना सब पे। किधर एम जी बोलो। तो चलो FBD तो यार हमेशा अलग बनाते हैं, वरना बिल्कुल यार फ्रिक्शनलेस से भी बात मत करो फ्रिक्शन की, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये क्या है बोलो, टेंशन। ये क्या है, एम जी। और जो रिंग है ये स्लाइडर हो गया। स्लाइडर पर रिंग ऐसे होगी और वो जाके इस पर ऐसा टिक जाएगी नहीं, तो वो रिंग स्लाइडर को क्या करेगी, नीचे दबाएगी और स्लाइडर क्या करेगा उस पर। सब समझ पा रहे हो कि अगर मैं यहाँ पर रिंग डाल दूँ एक, है ना, ऐसे रिंग पड़ी हो तो उस रिंग पे क्या होगा बताओ। रिंग का कांटेक्ट ऐसे होगा, है ना। तो रॉड पे किधर फोर्स आएगा, नीचे, और इस रिंग पे किधर आएगा, ऊपर। तो एन कहाँ लगेगा, एन ऊपर लगे। एन नीचे भी होता है किसी किसी केस में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है भाई। रिंग कैसे होगी बताओ ना। इसमें एक रिंग डाल दो ऐसे इस पे। अरे ऐसे देख लो ना यार, इस पे इसको डाल दो ना भाई। कहाँ कांटेक्ट बताओ, ऊपर तो कांटेक्ट होगा इसका, क्यों। तो रॉड पे कहाँ फोर्स आ रहा है, घड़ी नीचे फोर्स लगा रही रॉड पे,
और फिर रॉड ने कहाँ लगा रखा है, ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा इसमें बताओ, चलो भाई इसकी इक्वेशन कौन बताएगा मुझे, इसकी एक्सेलेरेशन वाली इक्वेशन मुझे कौन बच्चा बताएगा। बिल्कुल सही, भी हमें f इज इक्वल टू ma की इक्वेशन लिखनी होती है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। सबसे पहले क्या करना होता है, बहुत से बच्चे स्ट्रक हो जाते हैं, उनको समझना करना क्या करना होता है, एक्सेलेरेशन देखो और फोर्सेस को क्या करो, रिजॉल्व कर दो और उनको सबको ऐड करके ma के इक्वल कर दो। तो जैसे मुझे इसका एक्सेलेरेशन दिख रहा है, कहाँ जा रहा है ये, आगे। तो अब मेरे दिमाग में ये आएगा कि मुझे ये देखना है कि आगे फोर्स कितनी आ रही है, mg तो आ नहीं रहा है, n तो आ नहीं रहा, कौन आ रहा है, t cos थीटा। खत्म क्वेश्चन, t cos थीटा कितना हो गया, ma1 है ना। अच्छा इसको देख के आप बताइए कि यहाँ पे कितने अननोन है, बताइए कितने अननोन है, t अननोन, a2 अननोन और a1। तो तीन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीन वेरिएबल चाहिए। विशाल आप सही बोल रहे हो आप, 3 वेरिएबल निकालने, वही मतलब शायद मैं उल्टा बोल गया, ठीक है। कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन कितनी चाहिए, 3। अभी तक जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते थे उसमें a1 a2 सेम होते थे ना, जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे वहाँ पे a1 a2 क्या होते थे, सेम। लेकिन यहाँ पे a1 a2 क्या है, डिफरेंट है। तो अगर ये हमारा कितने से आ रहा था, ये a1 से आ रहा था, सॉरी ये a1 से आगे जा रहा था, तो कितने से इसको सिलेक्ट करेगा, ये a1 cos थीटा, और कितने से पुल करेगा, a2 से। तो एक हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, a1 cos थीटा इज a2। नोट कर ली भाई, सिंगेज में, BM शर्मा में, DC पांडे में, सब में क्वेश्चन आपको मिलेगा। HC वर्मा का ओरिजिनल क्वेश्चन है, शॉर्ट एग्जांपल, ठीक है। तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इजी। कांस्टेंट मोशन, ठीक है। सम बेसिक प्रॉब्लम्स, आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको उसका इक्वेशन बनानी है, सिर्फ सॉल्व नहीं करनी। सॉल्व आप घर पे करेंगे। remember सम बेसिक प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम्स है, आपको इनके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है, तो आपको आनी ही चाहिए। ये पुली क्या है, ये पुली फिक्स्ड है, ये स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है बताइए, ये फिक्स्ड है, ठीक है। और ये पुली कैसी है, जो ये पुली है कैसी है, ये मूवेबल है, ठीक है। दिस मूवेबल एंड दिस पुली इज फिक्स्ड। ये M1 हो गया और ये M2 हो गया, ठीक है। अब सारे बच्चे मुझे M1 M2 की इक्वेशन लिख के दिखाएं, सॉल्व घर पे करना है, ठीक है। और क्या इनके एक्सेशन सेम होंगे, नहीं होंगे। एक्सेशन कब सेम होते, अगर ये रस्सी सीधी लगी होती डायरेक्टली, मतलब अगर ये ऐसे कनेक्टेड होते ना, पता है, अगर ये ऐसे ऐसे कनेक्शन होता फिर क्या होता बताओ, जितना नीचे आता उतना ये आगे जाता। अभी स्ट्रिंग यहाँ से घूम के जा रही है। चलिए भाई सारे बच्चे मुझे बताएं, हाँ ये बस मूवेबल बोल दिया मैंने, मूवेबल है, दिस पुली इज मूवेबल, दिस पुली इज फिक्स्ड, ठीक है। तो सारे मुझे आप बताइए, जो ब्लॉक M2 हैंग कर रहा है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी। और ये तो सब सारे बच्चे मुझे बताएं, M2 की इक्वेशन क्या बनेगी। एक्सेशन निकालना है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना सभी को, क्या फाइंड करना है, M1 M2 दोनों के एक्सेशन फाइंड करने हैं। विशाल बिल्कुल सही इक्वेशन बताइए आपने, यार M1 जी नहीं बोलो बेटा, M2 जी है, M2। तो मुझे लगता है कि किसी को दिक्कत नहीं होगी, M2 जी किधर आएगा, M2 जी कहाँ आएगा बताओ आप, डाउनवर्ड आएगा। और टेंशन कहाँ आएगी, कहाँ जा रहा है ये, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इज इक्वल टू M2 A2 लिख लेते हैं यार, क्योंकि हम पता है इस बार A1 A2 क्या होंगे, डिफरेंट आएंगे। ये इसका वेट हो गया और टेंशन ऊपर, सिस्टम जा कर रहा है नीचे। हाँ अब भाई ये बताओ, इस ब्लॉक पे
इस ब्लॉक को कौन खींच रहा है? टी या 2t या t/2? 2t कैसे पता चला? अच्छा वैसे आप सीधे देख लो इसको कितनी रस्सियाँ खींच रही हैं, दोनों, और किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस पुली का एपीडी बना सकते हो। देखिए सारी बातें ध्यान समझते रही भाई। इस पुली में कौन कौन से फोर्सेज हैं? पुली पे क्या होगा बताओ भाई? दो टेंशन आएंगी। ये टेंशन कहाँ आती है? अवे फ्रॉम द बॉडी, ये इसको खींचेगा, और ये टी, इसको क्या लिख लेते हैं? देखो अगली बार ये नहीं करना है, आपको डायरेक्टली लिखना है। कुछ बच्चों को डायरेक्टली समझ में आ गया, कुछ नहीं बता पा रहे, इसलिए मैं एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कितना आएगा? टी डैश। ठीक है। पुली का मास होता है? पुली का मास होता नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन होता है। तो अगर किसी बॉडी पे मास नहीं है तो क्या उस पर फोर्स आ सकता है? अरे नहीं भाई, F इज ma, समझ लो भाई कॉन्सेप्चुअली, F इज ma। अगर किसी के पास m नहीं है तो सिर्फ F क्या होगा? 0। तो ये दोनों फोर्स कितने हैं? 2t। ये कितना होगा? t डैश। तो क्या होगा बताइए? t डैश इज 2t। मैं सीधे 2t लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस हिस्ट्री में कितनी टेंशन आ गई? 2t। अब अगली बार ऐसे लिखना है, वो डायरेक्टली लिखना है। तो इस पे बताओ कितना लगेगा? इसको कौन खींच रहा है? इसको ये वाली स्ट्रिंग खींच रही 2t। तो अगली बार जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे दिखना चाहिए, समझे? आपको ये फिगर ऐसे दिखनी चाहिए, समझ गए? ये कितना है बताइए? और ये कितना है? तो टी और टी मिला के कितना हो गया? तो आपको समझा दिया यहाँ पे। तो बताओ m1 को कौन खींच रहा है? तो m1 का अगर आप एफबीडी बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी फोर्स है इस पे। ये तो उसको खींच रही है, और mg और n बनाने की जरूरत नहीं, बैलेंस हो जाएंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी इसकी बताइए भाई? 2t इज इक्वल टू m1a1। कौन सी इक्वेशन हो गई? दूसरी। कोई डाउट? लेकिन अननोन कितने हो गए यहाँ पे? 3, a1 a2 और ये। तो चलो भाई a1 a2 में क्या रिलेशन है? अब यार सारे बच्चे बताएं मुझे, ऐसे बता सकते हो आप। मैंने बोला ना कांस्टेंट मोशन में कभी भी आपको कोई इक्वेशन नहीं बनानी होती यार। वो आप बुक में देखोगे इक्वेशंस बनी है ना? आपको बिना इक्वेशन के आंसर देना है ऐसे लॉजिकली। बोलो कुछ। मैं खुद ही भूल गया a1 कौन सा था यहाँ पे, एक सेकंड। ये a1 और ये क्या है? हाँ, अब दोबारा से बोलो आप लोग। देखो दो आंसर आ रहे हैं मेरे पास। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि a1 is to a2 और कुछ बोल रहे हैं a2 is to a1। बताओ प्रथम कौन सा सही है? हुज़ैफा बोलो। a2 is to a1। कैसे? जब ये पुली आगे चलेगी थोड़ा सा, है ना? देखो पुली के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, पुली को आगे भगा दो यार। इधर देखो सारे बच्चे भाई, इधर फोकस करिए, देखते रहिए, आप लिखिए बाद में। अगर इस पुली को आगे कर दूं x, सारे बच्चे बताएं कि अगर मेरी पुली x आगे हो गई तो ये वाला ऊपर का x ये स्लैक होगा नहीं होगा? और ये x क्या होगा? तो अब रस्सी ऐसे हो जाएगी ना? सबको समझ में आ रहा है भाई? पहले स्ट्रिंग ऐसे थी नहीं थी, यहाँ से आके ऐसे थी, अब स्ट्रिंग कैसे हो गई? ऐसे हो गई। तो ये x और ये x किसको मिला? ये स्लैक हो गया 2x। सबको समझ में आ रहा है? तो ये 2x इसको मिलेगा, तो जितना ये चलेगा उसका डबल ये चलेगा। ये कितना चल रहा है? a1। तो जितना a1 चलेगा तो यहाँ से डबल रस्सी ये स्लैक करेगा, लूज करेगा। ये कितना जाएगा? a2 कितना हो जाएगा? 2a1। तो थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी? और मैं आपको बता दूँ, चाहे नीट का क्वेश्चन हो या जेई का क्वेश्चन हो, तो यही क्वेश्चन बनता है मोस्टली कांस्टेंट मोशन पे, है ना? कोई टफ नहीं आता है, बस वो एक पुली लगी होगी, डबल या ट्रिबल का सीन होता है और कुछ नहीं है। तो हाँ, क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपको बड़े खतरनाक क्वेश्चन मिलेंगे, बट कभी नहीं पूछे जाते हैं। एट मोस्ट यही वाला क्वेश्चन सबसे टफ। ये एंगल थीटा है, ब्लॉक इसका मास कितना है? 2m। यहाँ पे ऐसे पुली हो गई, यहाँ पे एक ब्लॉक हैंग कर रहा है, ये तो बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं पुली लिफ्ट के क्वेश्चन। लॉ ऑफ मोशन सबसे इजी होता है, बस एक बार आपको बेसिक समझ में आ जाए
ठीक है, कि फोर्सेस बनाना है, कंपोनेंट्स बनाना है, आपको आते हो, ऐड करके हमें इक्वल करो, खत्म। उसके बाद उनको सॉल्व करना अलग पॉइंट है। चलो भाई, ये वेज क्या है, फिक्स्ड, ठीक है। तो ये ब्लॉक कहाँ आएगा, ये नीचे आएगा ऐसे, और ये क्या होगा, ऊपर जाएगा। मतलब कोई भी ऊपर नीचे आ सकता है, मुझे नहीं पता है ना। आप मुझे सिर्फ इक्वेशंस बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले इस m की इक्वेशन बतानी है आपको डायरेक्टली। अब कुछ पुली का पीडी नहीं बनेगा, ये पुली कैसी है, मूवेबल, और ये कैसी है, फिक्स हो गई। चलो बताओ अभी इक्वेशन। कहीं भी मान लो यार, हमें पता नहीं है, डिपेंड करता ना थीटा कितना है। थीटा बहुत ज़्यादा कर दोगे तो चलो इसको नीचे ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको A1 ले लिया और इसको क्या ले लिया, A2। चलो भाई सारे बच्चे मुझे बताएं इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। पहले फोर्स की इक्वेशन, भाई सारे बच्चे देखें, सबको डायरेक्ट लिखना है। mg 2t दिख रहा है सभी को, ठीक है बेटा विशाल, पावनी बेटा डबल आएगा इसमें 2t, एक t यहाँ पे एक t यहाँ पे, ठीक है विशाल आपने सही लिखा है, सबको क्लियर ना। हाँ भाई वो एंगल भी तो आ गया, 2m। भाई ये एंगल भी तो है, अगर एंगल बढ़ा दें तो क्या होगा, सोचो, फील करो। मान लो एंगल बढ़ा दिया जाए ऐसे, समझे, तो इसका पुलिंग इफेक्ट, अभी इसका mg, अभी कौन खींच रहा है बताओ, mg sin थीटा, ठीक है सिंधिया, नहीं समझे भाई। m2 का पूरा वेट नहीं लग रहा ना, ये 2m पूरा तो खींच नहीं रहा। अगर ये 2m ऐसे हैंग कर रहा होता तो पूरा खींच रहा होता, ठीक है। वो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपने गलत सॉल्व कर दिया गलती से भी तो क्या होगा बताओ, अरे तुमको याद नहीं आ रहा है, फाइनल आंसर क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर आपका एक्सेशन नेगेटिव आ गया तो कोई टेंशन लेनी नहीं है ना, उसको कहीं भी ले लो, मुझे पता ही नहीं होता, एंगल पर डिसाइड करेगा। मैं इसको A1 से नीचे ले लिया, ठीक है। चलो भाई सबको दिख रहा है ना, ये mg नीचे, ऊपर कितना है, क्या मैं पुली का पीडी बनाना है, नहीं बनाना, डायरेक्टली देखना है कि अगर मैं यहाँ से ऐसे इसको कट मारूंगा, है ना, तो ये कितना आएगा ऊपर और ये कितना आएगा t। तो देखिए पुली का तो मास होता नहीं है, तो ये सारा 2t किसके ऊपर लगेगा, ब्लॉक के ऊपर। क्या इक्वेशन बन गई, mg माइनस 2t इज इक्वल टू कितना, चलो भाई पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। और A2 की बताओ। अच्छा इसको नीचे कौन लाएगा, सबको याद है ना। अब यार ये सब नहीं भूलना आपको, ये सब भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। कितना मास है इसका, तो सबको पता होना चाहिए वेट नीचे होता है, उसका ये कॉम्पोनेंट कितना होता है, mg sin थीटा। सबको याद होना चाहिए कि अगर ये mg तो कितना होता है mg sin थीटा, और ये कितना होता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो 2mg sin थीटा और ये कितना हो गया t। अब मैं ये सब बना नहीं रहा, सब चाहो तो बना भी सकते हो, इसका यूज होना नहीं है। ये 2mg cos थीटा और ये कितना होता है n। चलो बताओ सक्षम क्या इक्वेशन देंगे इसकी। यार उल्टा नहीं बोल रहे हो, ये नीचे आ तो ये ऊपर जाएगा, तो t माइनस 2mg sin थीटा इज इक्वल टू कितना, 2ma2। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। और बताओ किस में रिलेशन है, A1 A2 में। गुरबानी बताओ बेटा कैसे बनेगी। अब देखो फिर दो बातें चल रही हैं। A1 इज इक्वल टू 2A2 और A2 इज इक्वल टू 2A1। तो आराम से ठंडे दिमाग से सोचो कि क्या होगा। अमन सही बोल रहे हो आप, अयान आप भी सही बोल रहे हैं भाई। ये चलेगा अगर नीचे, सोचो ना, ये पुली नीचे गई तो कहाँ रस्सी चाहिए इसको, इधर से भी रस्सी चाहिए और इधर से भी रस्सी चाहिए। वो रस्सी कहाँ से आएगी, यहाँ से तो आएगी नहीं, है ही नहीं रस्सी, तो इसी को तो चलना पड़ेगा। तो अगर ये पुली x गई
तो इधर का x इधर का x 2x सारा ये देगा, समझ गया ना। तो ये जितना चलेगा इसको उससे गौरी सही बोलने बेटा, आप इसको डबल खींचेगा तो क्या हुआ, कौन सा रिलेशन सही हुआ? हाँ नीचे वाला सही हो गया, A2:A1। ठीक है, A2 = 2A1, ये थर्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, वेज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट मोशन का, या देखो ये सब टॉपिक थोड़े भारी है ना, ये जब तक आप घर पे नहीं करोगे ना, आप सोचो कि आप घर पे जाके ना पढ़ें और अगले दिन क्लास में आके बैठ जाएं तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। वेज कांस्टेंट, क्या दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, दिस M1 एंड दिस M2 ऐसे रखे हुए हैं। M1 का एक्सेशन A है, ठीक है, और आपने यहाँ पे इसको धक्का मार रखा है, किसको? M1 को। बताओ M2 का एक्सेशन कितना होगा? M2 का, M1 का एक्सेशन A है ना, M2 का कितना होगा? कैसे पता चला ये होगा? आपने कराया कांटेक्ट में, ठीक है, A होगा। A से ज्यादा हो गया तो क्या होगा बताओ? नहीं होगा। ठीक है विशाल, हाँ कांटेक्ट छूट जाएगा ना। अगर इसका एक्सेशन ज्यादा हो गया तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, धक्का मारो तो उसको धक्का मारते हुए चलेगा। अच्छा, तो इसका एक्सेशन अगर B है ना, तो A = B होगा। अच्छा, A अगर B से ज्यादा हो गया तो नहीं, तो होगा क्या, इमेजिन करो। नहीं, मान लो A B से ज्यादा हो गया, हाँ नहीं नहीं, अभी एक एक्सेशन, हाँ हाँ देखो अमन ने सही लिखा, इसे दूसरे ब्लॉक के अंदर घुस जाएगा। बोला था ये। तो अगर ये A B से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब A वाला ब्लॉक B में घुस जाएगा, है ना। और अगर B ज़्यादा हो गया A से तो, लेकिन बॉडी कैसे, रिजिड बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, ये ब्लॉक्स रिजिड होते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं कि जाके उसके अंदर घुस जाएगा, कॉन्टैक्ट बना रहेगा, इसलिए A = B। अभी बहुत ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इस ऑब्वियस सी बात के पीछे रीज़न क्या है कि बॉडीज आर रिजिड। अगर रिजिड नहीं होती फिर क्या होता है बताओ? A और B बराबर नहीं होते। हो सकता है भाई ये थोड़ा सा सॉफ्ट बॉडी होती, कौन सी, आगे वाली, तो A उसमें क्या करता, थोड़ा सा पेनेट्रेट कर जाता, तो वो बराबर नहीं होते, समझ गए ना आप। और A और B क्या है, दोनों सेम, ठीक है। ये बॉडीज कैसी हैं, रिजिड बॉडी, क्लियर ना पॉइंट। अब देखो मैं आपको बोल क्या रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जब भी, सारे बच्चे ध्यान सुनिए, जब भी दो बॉडीज कॉन्टेक्ट में होंगी, समझे, तो जितना एक्सेलरेशन A का इसकी तरफ होगा उतना ही B का इससे क्या होगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ जो एक्सेलरेशन ऑफ A है, ये एक्सेलरेशन ऑफ 1 अब सारे क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करोगे ना, तो मैं लाइन बार बार रिपीट करूंगा, तो पहले आप इसको समझने की कोशिश करिए कि ये लिखा क्या हुआ है। अरे बहुत ऑब्वियस सी बात है यार, सबको पता है ना, बट सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं कि जितना एक्सेशन A का किधर होगा, 1 का 2 की तरफ होगा, 2 का उतना ही 1 से क्या होगा, बराबर होना पड़ेगा ना। ये ज्यादा हुआ तो कांटेक्ट अलग हो गया, और पीछे वाला ज्यादा हुआ तो उसमें पेनेट्रेट कर गया, है ना, क्लियर ना भाई। बट बॉडीज कैसी हैं, रिजिड, तो इसलिए उनमें कोई पेनेट्रेशन होने के चांस नहीं है।
चलिए बात समझ आ गई आपको? अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है यार, बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। अब आप इसकी फिगर देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कौन सा खतरनाक सा क्वेश्चन कर रहे हैं आप, ठीक है। बट क्वेश्चन सारे वन लाइन में। ये रखा है क्या, वो वेज रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये ऐसे एक सिलेंड्रिकल गैप हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक ऐसे रॉड को रख दिया। अभी बता रहा हूँ इसमें, अरे सारे वन लाइन क्वेश्चन है इसमें आप। हाँ चिमनी टाइप की है। कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे ऊपर एक सिलेंड्रिकल वो है कुछ स्पेस, वहाँ पे एक रॉड रखी हुई है। ये रॉड कहाँ गिरेगी बताइए? ऐसे नीचे गिरेगी। तो रॉड नीचे गिरेगी तो वेज का क्या होगा? रिजिड बॉडी है। मुझे पता था कोई ना कोई बोलेगा टूट जाएगा। तभी मैंने बोला था कैसी बॉडीज हैं? रिजिड बॉडीज हैं जिनमें बैकवर्ड एक्सेलरेशन हो जाएगा। हाँ ये तक चला जाएगा। पहले सोच लो बना क्या यार, फिर आंसर तो बाद में आएगा ना। हाँ ये मूवेबल। ये क्या समझ में आ रहा है आपको? ये कोई एक सिलेंड्रिकल ग्रूव है ना, इसमें मैंने एक सिलेंडर को डाल दिया। ये सिलेंडर कहाँ होगा? नीचे आएगा ऐसे। अरे ऐसे कुछ सिस्टम है, मैं बता रहा हूँ। ये ऐसे वेज हो गई। ये वेज क्या कर सकती है? स्लाइड कर सकती है। ये ऐसे आएगा, नीचे गिरेगा तो ये क्या होगा बताओ? सर ये नीचे ये पीछे आएगा। बस ये सबको समझ में आ गया इतना पहले? भाई ये लेक्चर आज घर पे जाके देख लेना एक बार, क्यों कांस्टेंट मोशन बहुत इजी होता है। अगर आपने कॉपी बंद कर दी और आप बोलोगे सर ये बहुत टफ था, तो फिर ये वाकई में टफ हो जाएगा, समझे? बट ये है बहुत इजी, ठीक है। सबको फिगर क्लियर हो गई ना? ये किधर आने का? नीचे। यही सीरियसली ले रहा है। ठीक है। हाँ टेस्ट तो आनी है। हाँ टेस्ट तो आनी है। टच करा दो यार। अब थोड़ा क्या तो दिखा। अरे यार लो टच करा दिया, ठीक है ठीक है, टच करा दिया बस, ठीक है। अब शायद सबको समझ में आ गया है कि ये सिलेंडर नीचे ही आएगा, लेफ्ट राइट नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता है? कहाँ फंसा हुआ है? सिलेंडर के अंदर है ये, तो ये नीचे आएगा, इसको बताना है, ठीक है। अभी मैं करा ही रहा हूँ आपको, देखो। अब सारे बच्चे इधर ध्यान से देखें, इसको जाके घर पे अगर नहीं समझ आता तो आप एक बार सोचना। ये नीचे आ रहा है कितने से? ये आ रहा है A1 से नीचे आ रहा है। और वेज क्या हो रहा है पता है? जो वेज है वो A2 से पीछे जा रहा है, कितने से? ठीक है। तो आपको A1 और A2 में रिलेशन बताना है। चलो अब से 2 मिनट सोचिए आप सारे बच्चे कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। और किस लाइन को याद रखेंगे आप? जो अभी जो पहले लाइन लिखी, तो उस लाइन को दोबारा पढ़िए, सारे बच्चे पढ़िए। सारे बच्चों उस लाइन को पढ़ें कि एक्सेलेरेशन ऑफ 1 टुवर्ड्स 2 इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ 2 अवे फ्रॉम 1। इसके बारे में सोचो आप। सर A1 cos theta equals to A2। आप थोड़ा थोड़ा सही सोच रहे हो, है? थोड़ा सा और आंसर को मॉडिफाई करो। A1 equals to minus A2। अच्छा चलो मैं आपको एक हिंट और दे रहा हूँ, देखो। सर A1 is equal to A2। देखो ये और ये आपस में क्या है? ये कांटेक्ट में होंगे ना? सारे बच्चे ध्यान से देखिए। ये है तो बहुत ही इजी, बट बहुत से लोगों को विजुलाइज नहीं होता है ना? एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, ठीक है। तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा? धक्का मारेगा, इससे दूर जाएगा, ठीक है। तो अगर ये A1 होगा, ये कितना है बताइए आप? ये एंगल थीटा है, तो इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा? सारे बच्चे मुझे बताएं।
ये A2 होगा यार, मैं इसको कल फिर डिस्कस कर लूँगा अगर आपको नहीं समझ आता है, बट अभी आप समझने की कोशिश करिए। ये A2 होगा नहीं होगा, अगर वेज आगे जा रही तो पॉइंट तो A2 से आगे जा रहा होगा। ये एंगल कितना है, तो ये कितना आएगा और ये कितना आएगा, A2 sin थीटा। ठीक है, ये आप निकालोगे तो ये एक्सेशन आएगा A1 cos थीटा, वो आप निकाल देना है एंगल, ये A1 cos थीटा आएगा ये वाला कंपोनेंट, और ये कितना आएगा A1 sin थीटा। कहाँ कहाँ मैंने कॉम्पोनेंट्स बना दिए, पहले सारे बच्चे देखें एक बार। ये A1 से क्या हो रहा है, तो ये पॉइंट भी नीचे आ रहा होगा। मैंने इसका ये कॉम्पोनेंट बनाया कितना, ये एंगल मैं आपको कल बता दूंगा कहाँ से है कैसे बनाया, ये एंगल थीटा आएगा मैं आपको बता दूंगा। ये कितना आएगा A1 sin थीटा। ये पॉइंट A2 से क्या हो रहा है, ये कितना आएगा और ये कौन आएगा। अब देखो इसके एक कंपोनेंट ये है, इसका कंपोनेंट ये है, एक ये और एक ये। ठीक है, इसमें सोचो आपस में क्या रिलेशन हो सकता है, कौन किसके इक्वल हो सकता है, सोचो। A1 cos थीटा और A2 sin थीटा बराबर होंगे, क्यों? नहीं, A1 A2 नहीं होगा भाई अमन। हाँ, A1 cos थीटा और A2 sin थीटा बराबर होंगे, सही है, बट ऐसा आपको क्यों लग रहा है? ये सही आंसर है कि A1 cos थीटा और A2 sin थीटा बराबर होंगे। नहीं विशाल, इक्वेशन नहीं लिखनी बेटा, अभी A1 A2 में रिलेशन बताना है। हाँ, ये यार ये कॉन्टैक्ट के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअली। नहीं बैलेंस नहीं हो रहे बेटा, बैलेंस नहीं हो रहे हैं आप, अभी फोर्सेस की बात मत करो, है ना। चलो इसको अच्छा कल डिस्कस करते हैं, अभी क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, कल डिस्कस करते हैं आपको पॉइंट।